हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए चैप्टर 7 का जेएमएस बुक के चैप्टर 7 का लॉन्ग क्वेश्चन टाइप 1। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में हम तो टाइप आपको दिए हैं, लेकिन बहुत ऐसा टाइप है जिसमें से पूछा ही नहीं है सवाल। तो उस टाइप को आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, जिसे टाइप 1 है हम बता रहे हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, 7, 8, माने 1 से लेके 8 तक में से आपका सवाल जो है 9 के बराबर भी ही पूछा है। मतलब कि एक टाइप 1, 2, 3, 4 में से तो पूछा ही नहीं है। टाइप 5 में एगो क्वेश्चन नंबर 1 2011 में पूछा है। और इसके बाद आपका टाइप 8 जो है सीमा के योगफल के रूप में समाकलन ज्ञात करें, जो लिमिट से बनाया जाता है, वो मात्र जिस साल सिलेबस चेंज हुआ था उसी साल पूछा है, 2009 में एगो क्वेश्चन। तो ये सब टाइप जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, माने समय हो तब इसको देखना भी है। एगो क्वेश्चन वो भी मात्र नहीं, अगर समय का अभाव हो, मैंने लगे कि मैंने अब हमारे पास समय नहीं है तो इसको छोड़ भी देना है। इसमें जैसे 1-2 को देखिए आपको याद दिला दे, खाली वीडियो भी देख करके छोड़ सकते हैं। इसको आप अपने से बनाइएगा मत, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देने का ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको याद दिला दे 1/x² - 6x + 13 है, तो ये आपका कैसे बनेगा आपको याद आ गया होगा। देखिए x² ये माइनस, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र पर सेट करेंगे a² - 2ab + b², तो a² - 2ab + b², इसी फार्मूला पर इसको सेट करना है। 2 गो स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो देखिए a² की जगह पर x² है, यानी कि a का वैल्यू मिल गया x। ये देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर a, तो a के जगह पर x, अब b, तो b के जगह पर यहाँ पर सोचना है कि क्या लिखें कि मेरा 6x आ जाए। तो आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 3 लिखना चाहिए, तभी ना 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस b², तो 3 का स्क्वायर अपने मन से ये लिखना है। तो ये आप अपने मन से जोड़ दिए हैं, तो इसको अपने मन से यहाँ पर घटाना होगा। 3 का स्क्वायर 9 जोड़े हैं तो 9 घटाइएगा, ये प्लस 13 ज्यों के त्यों। यहाँ पर एक बार फिर आपको हम मिलवा दें। देखिए इसको सॉल्व करने पर इतना ही आएगा। देखिए x², ये 2 से 3 में गुना कराने पर 6x, ये प्लस 9 आप अपने से जोड़े थे सूत्र पर लाने के लिए b² के बदला में, तो इसको ख़त्म करने के लिए घटा दिए, तो ये 9 कटिए गया, बच गया आपका 13, तो ये प्लस 13, तो प्लस 13 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम लोगों का सूत्र पर सेट हो जाएगा 1/a - b के a² - 2ab + b², तो a - b के होल स्क्वायर, यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 13 में से 9 घटेगा तो 4, तो 4 को भी स्क्वायर के रूप में लिखना है, यानी कि 2 का स्क्वायर। अभी देखिए इसी सूत्र पर आपका सेट हो रहा है 1/x² + a² dx। तो इस सूत्र पर सेट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र 1/a tan 1x/a, इसी सूत्र पर खाली सेट कर देना है। a के जगह पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर 1/a, तो 1/2 ये आपका tan 1x/a, तो x के जगह पर है x - 3, बटा में a के जगह पर है 2, प्लस में c, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से कहीं आपको जैसे मान लीजिए ऊपर 1 लिखा हुआ, नीचे द्विघात समीकरण का टाइप का दिखाई दे, तो आपको करना क्या है, इसको 2 गो स्क्वायर के रूप में बदलना है। 2 गो स्क्वायर के रूप में बदलने के लिए आप a² - 2ab + b², अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो -2ab + b² लगेगा, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो +2ab + b², a + b के होल स्क्वायर लगेगा।
अगर माइनस रहेगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला सूत्र पर हम लोग आगे इसको सेट करके और इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। तो टाइप 1 जो है इसी टाइप का है। आपका इच्छा करे तो केवल वीडियो भी देख करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो एगो मात्र बनाइएगा, इससे ज़्यादा मत बनाइए। देखिए विद्यार्थी, 1/x² प्लस 2x प्लस 2 है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² और यहाँ पर प्लस देखिए a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए a² तो a के जगह पर तो x है 2 जेम के, तो यहाँ से हम लोग को पता चला 2 लिखने का लिख दिए। फिर a, तो a का वैल्यू देखिए x, और यहाँ पर आपको b के जगह पर सिर्फ सोचना है कि क्या लिखे कि हमारा 2x आ जाए। तो देखिए 2x तो आ गया है, यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे ताकि 2x से 1 में गुना तो 2x हो जाएगा। अब प्लस b², तो 1 के स्क्वायर जोड़ देंगे और जितना जोड़े हैं उतना आपको घटाना पड़ेगा, ये प्लस 2 जेम के त्यों। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि इतना हो जाएगा 1/में रूट अंडर a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a के जगह पर x और b के जगह पर 1, यानी कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये 2 में से 1 घटेगा तो इस 1 को भी स्क्वायर के रूप में लिखिए, तो 1 का स्क्वायर ये आपका dx। अब ये इसी सूत्र पर आपका सेट हो जाएगा 1/रूट अंडर x² प्लस a² dx। तो इतना बराबर सूत्र होता है log x प्लस रूट अंडर x² प्लस a²। अब इसी सूत्र पर हम लोग केवल सेट कर देंगे। देखिए log x, तो x के जगह पर है x प्लस 1 आप प्लस रूट अंडर x² प्लस a², यानी कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर आप प्लस 1 के स्क्वायर प्लस में c। यह भी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नहीं तो आंसर को और सुंदर करने के लिए यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, इसको खाली a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो आपको इतना आ जाएगा log x प्लस 1 आप प्लस में रूट अंडर ये आपका हो जाएगा x² प्लस 2x आप प्लस 2। इसमें का देखिए b² तो 1 हो जाएगा, i 1 तो जुट के 2 हो जाएगा, प्लस में c यहीं पर हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इस टाइप को भी वहीं काम करना है। एक बार या तो वीडियो केवल देख लीजिए, नहीं तो इच्छा हो तो एक क्वेश्चन बनाइएगा, ज़्यादा इस पर विशेष फोकस देने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए उधर जो क्वेश्चन है आपका टाइप 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम छोड़ ही दिए हैं, आप लोग भी छोड़ ही दीजिएगा। काहे कि वो सब सवाल आज तक पूछा नहीं है और पूछने वाला है भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए टाइप 9, 10, 11 ये तीनों आपका इम्पोर्टेंट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 0 से π/2 log sin x dx ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट मैंने इतना बराबर इतना आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लेके चल रहे हैं LHS बराबर 0 से π/2 log sin x dx। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में दिया है, लेकिन कोई ज़्यादा खास नहीं है, बहुत छोटा में ही बन जाएगा। लेकिन अब क्या कीजिएगा, क्वेश्चन ही लॉन्ग में दिया है, जबकि यहाँ पर जैसे देखिए इसको आपको केवल सेट कर देना है।
जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई, पाई बाई 2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र आप लोग जानते हैं कि 0 से 2a रहता है 2a एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका हो जाता है 2 और 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोगों का ये 2 आपका अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही ना 2 है, तो यही 2 इसमें क्या हो जा रहा है कि गुना में आ जा रहा है पहले। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें 1/2 है तो 1/2 आपका गुना में आ जाएगा, 1/2 0 से पाई और ये आपका हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये हम सूत्र लिख रहे हैं, जितना स्टार दे दे के लिख रहे हैं सूत्र लिख रहे हैं। तो आप परीक्षा में सूत्र लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा कि सूत्र इतना, यहाँ पर लिख दीजिएगा से। इंग्लिश में लिखिएगा तो फ्रॉम फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर फार्मूला है 1/2 ज्यों के त्यों आई इतना का फार्मूला होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ये सूत्र होता है -पाई लॉग 2। ये आप लोगों को 7.11 में हम लिखवाए हैं, 7.11 एक्सरसाइज में। तो इतना बराबर -पाई से 1/2 में गुना कराएगा तो -पाई/2 और लॉग 2 इतना बराबर हो जाएगा आपका RHS प्रूव्ड। इस तरह से ये सवाल जो है आपका बन गया। इसका देखिए सूत्र यही होता है, देखिए लिख देते हैं कि 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर आपका सूत्र होता है -पाई लॉग 2। ये आपका सूत्र थ्योरम ही है आगे के क्लास के लिए, तो ये हम लोग को प्रूफ करवाया जाता है और यहाँ पर ये आपका सूत्र की तरह यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आपको लिखवाए थे। धन्यवाद। हाँ देखिए विद्यार्थी, ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका 0 से पाई/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स यही प्रूफ करना है, -पाई/2 लॉग 2। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र का हम इस्तेमाल किए हैं, x के जगह पर a - x, तो यहाँ पर x के जगह पर a - x, तो a के जगह पर पाई/2 है तो पाई/2 - x, यानी कि cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया 0 से पाई/2 और लॉग साइन एक्स। तो अब बताइए सेम पहला क्वेश्चन हो गया, अब इसी को प्रूफ कर देना है। तो सेम मान के चलिए कि दूसरा क्वेश्चन से इसको बदल दिए पहला क्वेश्चन में, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए विद्यार्थी, ये टाइप 10 जो है 0 से 2 पाई मोड कॉस एक्स डी एक्स बराबर प्रूफ करना है 4। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। जैसे ये तो आप लोग जानते ही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये 0 से 2 पाई है, इसका मतलब 0 से 360 है। तो 0 से 360 है तो इसको 4 भाग में बांट दिया जाए, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। और नहीं तो एक तरीका ये भी है कि आप लोग ये तो बात जानते ही हैं, देखिए कि है 2 आपका है, सूत्र हम लिखे थे कि 0 से 2 है तो 2 ये गुना में आ जाता है। इसके पहले जस्ट यहाँ पर हम लोग यूज किए इसको पहले वाला क्वेश्चन में। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि 2 0 से पाई मोड कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 0 से 180 के बीच में, ये 0 से पाई का मतलब 0 से 180, तो 0 से 180 तक में 0 से 90 तक ये कॉस आपका प्लस में होता है, और 90 से 180 तक में यहाँ पर कॉस नहीं है तो कॉस माइनस में होगा।
तो इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ देंगे। 0 से 180 को दो पार्ट में, 0 से 90 और फिर आपका 90 से 180। ये जो है मोड अब हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 90 तक में कॉस आपका प्लस में, तो यहाँ पर कॉस प्लस से में छोड़ देंगे cos x dx। और यहाँ पर 90 से 180 के बीच यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस नहीं है, साइन कॉस से केवल प्लस होता है, बाकी 4 को माइनस। तो कॉस इसमें नहीं है तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस cos x इंटू dx। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ये आपका हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से 90, फिर माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये आपका 90 से 180। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे अपर माइनस लोअर, तो 2 ज्यों के त्यों इस साइन 90 माइनस साइन 0, ये आपका हो गया इसका अपर और माइनस लोअर ही हो गया। अब फिर माइनस इस साइन 180 माइनस साइन 90, ये आपका हो जाएगा। तो साइन 90 का वैल्यू 1, देखिए ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 0, फिर माइनस साइन 180 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 आई माइनस और माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 में गुना कराएगा तो आपका आ गया 4, इतना बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीक़ा से मोड वाला सवाल, मोड के अंदर अगर त्रिकोणमिति रहेगा तो इसके सहायता से हम लोग बनाएंगे। तो इसमें का दूसरा क्वेश्चन तो यही है, यहाँ से इस 2 को केवल हटा दीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी यही इसी टाइप का है। चौथा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि -π/4 से π/4 मोड tan x dx बराबर log 2 प्रूफ करना है, यानी कि -45 से 45। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए +45 तो यहाँ से इधर ठीक बीचों बीच होगा, माने इस लाइन में। -45 आपका इस क्वाड्रेंट में होगा, ये -45 हो गया, ये आपका +45 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का बीच में ये लाइन मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो ये चौथा क्वाड्रेंट और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। तो -45 से 0, 0 से 45, तो -45 से 0 का मतलब ये चौथा क्वाड्रेंट। तो चौथा में कॉस और सेक प्लस में, तो ये tan आपका माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसके पहले माइनस लग जाएगा माइनस tan x dx। और 0 से 45 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस में tan x और dx। अब इसके बाद आपका ये हो जाएगा माइनस tan x का इंटीग्रेशन log, और फिर हो जाएगा sec x, और ये आपका हो जाएगा -45 से 0। यहाँ भी tan x का इंटीग्रेशन log sec x, ये आपका हो जाएगा 0 से 45। अब हम लोग मान रखेंगे अपर और माइनस लोअर। तो यहाँ पर देखिए माइनस, ये आपका log sec 0, यहाँ पर x के जगह पर 0, फिर इसके बाद माइनस log, ये आपका sec और -45, अपर माइनस लोअर हो गया। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ पर x के जगह पर 45,
log sec 45 अपर हो गया, फिर माइनस log sec 0। अब इसके बाद इसी को सॉल्व कर लेना है, जितना आएगा वहीं हो जाएगा आंसर। तो इसको देखिए मिटा करके हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये माइनस, देखिए सेक 0 का वैल्यू 1 होता है तो log 1 का मान 0, फिर इसके बाद माइनस log, फिर देखिए सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ही होता है। ये माइनस 45 का मतलब प्लस 45 हो जाएगा, क्या है कि सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 45 के मान √2, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ भी देखिए सेक 45 के मान √2, यहाँ पर देखिए सेक 0 का मान 1 होगा तो log 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। अभी देखिए आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस log √2, ये भी आपका हो जाएगा log √2। अब आप जानते हैं log a प्लस log b बराबर log a इंटू बी, तो √2 गुने √2, तो ये आपका हो जाएगा log 2। इस तरह से हम लोगों का RHS प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद आपका एगो टाइप बचा है, खाली टाइप 11, उसको देखिए हम दिखा देते हैं। हम देखिए विद्यार्थी टाइप 11 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2020 में आया हुआ है, तो इसी को बना दे रहे हैं, इसी टाइप इसी आधार पे सब है। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/4 log 1 + tan x, तो x के जगह पर a माइनस एक्स, तो x के जगह पर हो जाएगा π/4 - x। अब इसके बाद tan a माइनस b वाला सूत्र पर, तो tan a माइनस tan b बटा 1 + tan a इंटू tan b। अब यहाँ पर देखिए log tan π/4 का मान 1, यहाँ भी tan π/4 का मान 1, तो बताइए लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस, ये 1 से tan x में गुना कराएगा तो 1 + tan x से हो जाएगा, 1 से tan x में गुना कराएगा तो tan x से हो जाएगा, तो लघुत्तम हो जाएगा 1 + tan x। अभी 1 + tan x से 1 में गुना कराएगा तो 1 + tan x, यहाँ भी tan π/4 यानी tan 45 के मान 1, तो 1 - tan x ज्यों के त्यों। अभी माइनस tan x और प्लस tan x कट गया, तो 1 का 1 कितना 2, अब बटा में 1 + tan x। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये क्वेश्चन को हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिएगा, i तो 2i हो जाएगा, और log 1 + tan x प्लस log 2 बटा में 1 + tan x। तो यहाँ पर हम लोगों का, अब इसको हम मिटा देते हैं। i आपका हो गया 2i, 0 से π/4 log 1 + tan x, अब फिर इसके बाद प्लस में आपका हो जाएगा log 2 बटा में 1 + tan x dx। अब आप लोग सूत्र जानते हैं, log a + log b बराबर log a इंटू बी, तो ये आपका 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan x इंटू में 2 बटा में 1 + tan x dx।
ये 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कट गया, बच गया log 2, तो 2i बराबर log 2, देखिए कांस्टेंट है, क्या है कि इसमें x नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 0 से π/4, यहाँ पर बचेगा 1 इंटू dx, और 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2i बराबर log 2, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/4। अब अपर और माइनस लोअर, तो 2i बराबर log 2, अपर माइनस लोअर तो π/4 माइनस 0। अभी 2 इधर आके गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि i बराबर π/8, π/8 इंटू में log 2, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, आप बना सकते हैं।